तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें, विशेष बातें आप सबको बताने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी, ताकि आपकी समझ में एक एक बात आ सके। चूँकि बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण चर्चा बातें मैं आप सबको बताने जा रहा हूं आपके भुगतान के संदर्भ में साथियों। बहुत बड़ी बात हो चुकी है, बड़ा बदलाव आ चुका है और निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे और कमेंट बॉक्स में ये भी बता देंगे कि आप के मन में कोई सुझाव चल रहा हो, विचार चल रहा हो, कैसे इस आंदोलन को हम परिणति तक पहुंचा सकते हैं, परिणाम जल्दी से जल्दी हमारे पक्ष में आए। इसके संदर्भ में अगर आपके पास कोई उत्तम सुझाव है तो वो भी दे देंगे, कोई समस्या है तो वो भी बता देंगे, ताकि आपकी समस्या पर आगामी वीडियोज़ में चर्चा की जा सके और उस पर वीडियो बनाए जा सकें। तो साथियों, चूँकि सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त असहयोग आंदोलन बन गया है और इस असहयोग आंदोलन की घोषणा हमने 2 जुलाई को कर दी थी कि अगर सरकार ने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत शीघ्र नहीं किया तो हमारा संगठन देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों को साथ लेकर सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू कर देगा। हमने टाइम दे रखा था 31 जुलाई तक का। 31 जुलाई को जनसभा हुई दिल्ली के जंतर मंतर पर और उसमें भी हमने 1 महीने का टाइम और एक्सटेंड कर दिया, सरकार को दे दिया कि सरकार 1 महीना और ले ले और हमारे पीड़ितों का भुगतान कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हम 1 सितंबर 2024 से राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकार के विरुद्ध शुरू कर देंगे। साथियों, चूँकि हम भुलक्कड़ देश में रहते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, तो असहयोग आंदोलन में कितनी ताकत होती है ये हम में से बहुत सारे साथियों को, हमारे साथियों को नहीं पता होगा, लेकिन आज पता चल जाना चाहिए। कल पता चल गया होगा आप सबको कि असहयोग आंदोलन कितनी बड़ी ताकत होती है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है, समावेशी देश है, उदार मना देश है, लेकिन बांग्लादेश जैसा कट्टरपंथी देश असहयोग आंदोलन की मार 24 घंटे नहीं झेल पाया और वहाँ की बेरहम सत्ता को असहयोग आंदोलन शुरू होने के 24 घंटे के अंदर अंदर न केवल शासन छोड़ना पड़ा बल्कि बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देशों में शरण मांगने पड़ी। और अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को और उनके सहयोगियों को कोई देश शरण देने को तैयार नहीं है। जिन देशों से वो शरण मांग रही थीं, यूके और यूएसए से, यानी अमेरिका और ब्रिटेन से, उन दोनों ने उनको शरण देने से मना कर दिया है और मजबूरी में वो हमारे देश के हिंडन एयरबेस पर रुकी हुई हैं। हमने भी अभी उनको घोषित तौर पर शरण नहीं दी है, केवल एक राजनयिक धर्म का निर्वहन करते हुए उनको प्रोटेक्शन अवश्य उपलब्ध करा दिया है, शरण नहीं दी है अभी उनको राजनीतिक रूप से। चूँकि ये राजनयिक धर्म भी होता है कि कोई शरण में आ जाए तो उसको
छोड़ा नहीं जाता, त्यागा नहीं जाता, उसकी रक्षा की जाती है। अगर वो आ गई हैं या भागकर बांग्लादेश की जनता के भय से, तो उनको प्रोटेक्शन देना एक हमारा भी राजनयिक राजधर्म है। उस धर्म का निर्वहन हम कर रहे हैं। वैसे तो इस धर्म का निर्वहन करना नहीं चाहिए। मैं तो सरकार से कहता हूं कि बिल्कुल उनको प्रोटेक्शन भी नहीं देना चाहिए, चूँकि उन्होंने अपने देश के साथ, अपनी देश की जनता के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, अन्याय किया, छल किया, ढोंग किया। इसलिए बांग्लादेश ने आक्रोशित होकर अपनी ही प्रधानमंत्री को, उनकी पूरी कैबिनेट को, उनके संसदीय सहयोगियों को, उनके राजनीतिक सहयोगियों को, सबको बांग्लादेश से बेदखल कर दिया। और आज वो जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ जान की भीख मांग रहे हैं, शरण मांग रहे हैं, और उनको कोई शरण देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने छात्रों पर, अपने बेरोजगारों पर, अपने देश पर जुल्म की तमाम सीमाएं पार कर दी थीं। बेअंतहा जुल्म किया था। 1000 से ज़्यादा छात्रों को गोलियों से भुनवा दिया था, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, रोज़गार की मांग कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ों की वो मांग कर रहे थे। ऐसे निहत्थे और शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर शेख हसीना की सरकार ने गोलियां चलवाईं, आर्मी को लगाया, और उससे आक्रोशित होकर जब लाखों नौजवान, बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां सब सड़कों पर उतर आए, तो अंततः बांग्लादेश की आर्मी को भी हथियार डालने पड़ गए और उन्हें आंदोलनकारियों के पक्ष में खड़ा होना पड़ा, और शेख हसीना पर दबाव बनाकर उनसे इस्तीफ़ा लेना पड़ा और उनको सुरक्षित देश से, बांग्लादेश से भगा दिया। तो आप समझ सकते हो साथियों कि असहयोग आंदोलन में कितनी बड़ी ताकत होती है कि वो बेईमान तंत्र को ध्वस्त कर सकता है, सत्ता से उखाड़ कर फेंक सकता है। इससे हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, निवेशकों को, एजेंटों को भी सबक लेना चाहिए और जानना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कितनी बड़ी ताकत है। आपने ये आंदोलन श्रीलंका में देखा था, बांग्लादेश में देख लिया, काबुल में देखा था, अफ़गानिस्तान में, अमेरिका में देखा था, आपने फ्रांस में देखा था। बहुत सारे स्थानों पर आपने असहयोग आंदोलन की ताकत देख ली है। और आज़ादी से पहले आपने हिंदुस्तान में भी देखा था कि हमने असहयोग आंदोलन की मार्फत उन अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगा दिया था, जिन अंग्रेज़ों की सत्ता का सूरज कभी डूबता नहीं था। जहाँ सूर्य नारायण उदित होते हैं और जहाँ अस्त होते हैं, वहाँ से लेकर वहाँ तक उन अंग्रेज़ों का शासन था जो परमाणु शक्ति थे। वो भी असहयोग आंदोलन की मार झेल नहीं पाए थे, असहयोग आंदोलन का मुकाबला नहीं कर पाए थे, और उन्हें हिंदुस्तान को आज़ादी देनी पड़ी थी साथियों। तो उसी संकल्प के साथ हम भी 1 सितंबर 2024 से हिंदुस्तान में सरकार के बेईमान सिस्टम के खिलाफ असहयोग आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं। और हमारी तो छोटी सी मांग है कि जो हमारा डूबा हुआ पैसा है, 3 लाख से ज़्यादा कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि कॉरपोरेशन, NBFC, SSG फर्म वगैरह में, उस पैसे को उस कानून के अंतर्गत वापस कर दो, जो कानून आपने स्वयं संसद में सर्वसम्मति से बनाया है, वाट्स एक्ट 2019। और यदि आप हमारा पैसा वापस नहीं करोगे, इस कानून की अनुपालना नहीं करोगे, तो हम आपको सत्ता में नहीं रहने देंगे। आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, देश में परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, नई सरकार बनाएंगे, और आप सबको इसी कानून के अंतर्गत, और आपने जो दूसरा कानून बना दिया है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें ठगों को, संगठित अपराधियों को, बेईमानों को सजाए मौत का प्रबंध किया है, प्रावधान किया है, उस कानून का प्रयोग करके हम आप सबको मृत्यु दंड देंगे। और देश के ठगी पीड़ितों का पैसा, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 से 3 गुना
सरकार से वापस दिलाएंगे, इस संकल्प के साथ हम 1 सितंबर 2024 को असहयोग आंदोलन आरंभ कर रहे हैं पूरे देश भर में, जिसके पत्र हमारे साथियों ने अपने अपने डीएम, जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, एसएसपी, एसपी, पुलिस कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी इत्यादि इत्यादि को देने शुरू कर दिए हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री को भी बार बार अनुरोध भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि आपको अब अपनी हवस पर नियंत्रण कर लेना चाहिए और जो शपथ आपने ली है देश के अपराध पीड़ितों के साथ, ठगी पीड़ितों के साथ न्याय करने की, उस शपथ की अनुपालना कीजिए, देश को न्याय दीजिए, देश को उनका डूबा हुआ पैसा 180 दिन के अंदर अंदर वापस कराइए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य ये है कि शायद शनिदेव बैठ गए इनके सिर पर, आज भी वो अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे। बट्स एक्ट 2019 का नाम तक लेने से देश का प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, राष्ट्रपति, तमाम सांसद, विधायक डर रहे हैं, खौफजदा हैं कि अगर इस एक्ट का हमने नाम ले लिया तो इसको प्रयोग में लाना पड़ेगा, और इसका प्रयोग हुआ तो हम और हमारे तमाम सहयोगी जेलों में बैठ के सरकार चलानी पड़ेगी, सदन खाली हो जाएंगे। साथियों, ये इतना मारक कानून है। साथियों, आप इस कानून का इतिहास यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इस कानून को क्यों और किस लिए बनाया था, और उस उद्देश्य में अगर ये कानून विफल रह गया है तो केवल इसलिए कि इस कानून को बन जाने के बाद सरकार की, संसद की समझ में आया कि ये तो उन्होंने अपने गले में मौत का फंदा डाल लिया है, क्योंकि हम तो सभी ठग हैं और ठग मुक्त भारत का निर्माण अगर हो गया तो हम कहाँ सदनों में होंगे, जेलों के सींखचों के पीछे रहना पड़ेगा। तो साथियों, आप सबसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि पूरे जोर शोर से भयमुक्त होकर तैयारी कीजिए, चूँकि समय आपका आ गया है, समय आपका इंतज़ार कर रहा है। दुनिया में क्रांति की, परिवर्तन की लहर चल चुकी है, और जिस आरक्षण के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में बेईमान सिस्टम को उखाड़कर फेंका गया है, उसी आरक्षण की आग में हिंदुस्तान भी झुलसने जा रहा है। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत मानवीय दृष्टिकोण वाले फैसले का विरोध देश में वो शक्तियां करने जा रही हैं जिनका सही मायनों में न न्यायपालिका में विश्वास है, न देश के संविधान में, न कानून में। उन्हें केवल अपना पेट भरने से, लूट खसोट करने से मतलब है। 31 जुलाई को ही साथियों, 1 अगस्त को एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर के देश में जो SC ST का आरक्षण है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का, उसमें वर्गीकरण कर दिया जाए कि जिन लोगों ने अब तक आरक्षण का लाभ उठाया है, नौकरियों में, एजुकेशन में, इत्यादि इत्यादि में, राजनीतिक आरक्षण को छोड़कर, सदनों को छोड़कर, उनको क्रीमी लेयर लगा करके उस आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। और जिन समूहों को, जातियों को, उपजातियों को अभी तक 75 वर्ष की आज़ादी में आरक्षण का लाभ नहीं मिला है या उनकी भागीदारी नहीं हुई है, तो उनको इस आरक्षण में राज्य भागीदारी देना सुनिश्चित करें। ये एडवाइजरी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई बाध्यकारी फैसला नहीं है, लेकिन केवल एक एडवाइजरी भर से, सलाह भर से देश में उन ठगों के चेहरे तमतमा गए हैं। वो ठग सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए 21 अगस्त को देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से हिंसक हो सकता है, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ किया जा रहा है, उस संविधान के ही खिलाफ किया जा रहा है जिस संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ये एडवाइजरी जारी करने का या निर्णय देने का अधिकार दिया है कि वो इस तरह का न्यायपूर्ण, मानवीय, गरिमापूर्ण फैसला दे सके कि जो लोग आज़ादी के 75 साल तक अपने अधिकारों से वंचित रहे, शोषित होते रहे, उनके हिस्से की मलाई कुछ दूसरे लोग खाते रहे, उनको भी न्याय मिले, उनको भी अधिकार मिले, उनको भी भागीदारी मिले।
ऐसे फैसले का विरोध करने के लिए एक बहुत बड़ा क्रीमी लेयर तबका जो सत्ता की झूठन चाटने के लिए कभी भी अपने सिद्धांत से समझौता कर लेता है, अंबेडकरवाद के नाम पर, संविधान के नाम पर जो देश में, समाज में, राष्ट्र में वैमनस्यता घोलते हैं, जहर घोलते हैं, वही लोग जब सत्ता में झूठी मलाई चाटने का अवसर आता है तो वही घोर अंबेडकरवादी जो मनुवाद को गाली दे दे करके समाज में भगवानों तक को नहीं बख्शते, वही उन्हीं मनुवादियों की गोद में बैठ जाते हैं जिनकी भाषा में, उनकी भाषा में कहें तो जैसे आरएसएस है या भारतीय जनता पार्टी है। किसी को भी देख लो, चाहे वो उदित राज हो, मायावती हो, ये दूसरा वाला भी एक और नीली टोपी सी पहने घूमता है, नगीना से सांसद बन गया है, ये हो, चाहे रामदास अठावले हो या कोई भी, जिसने भी अंबेडकरवाद का प्रचार प्रसार किया, वो अंततः उसी मनुवाद की गोद में जाकर के बैठ गया झूठी सत्ता की मलाई चाटने के लिए, जिस मनुवाद को वो पानी पी पी कर गाली देते थे। तो इनका दोहरा चरित्र आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस तरह के अंबेडकरवादी हैं और किस तरह के मनुवादी हैं। इनका मनुवाद क्या है, अंबेडकरवाद क्या है, इनका सत्य से और न्याय से, संविधान से कितना सरोकार है, इन तमाम चीज़ों को आप सबको सोचना चाहिए साथियों। और इस प्रकरण को बताने के पीछे मेरा मुख्य आशय ये है कि हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का कोई भी साथी किसी भी कारण से 21 अगस्त के इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा, चूंकि हमें न्याय का विरोध नहीं करना है। हमारी लड़ाई तो न्याय की और सत्य की और कानून की ही है कि कानून का क्रियान्वयन हो, देश के पीड़ितों के साथ न्याय हो, सत्य की रक्षा हो, सबका पैसा वापस मिले ईमानदारी के साथ, और देश में शांति की स्थापना करते हुए देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। यही लड़ाई है हमारी साथियों। इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से अपील करूंगा, कोई भी साथी 21 अगस्त 2024 के जो आंदोलन होने जा रहा है देश में, सुप्रीम कोर्ट की इस एडवाइजरी के खिलाफ, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण वाली के आरक्षण में आरक्षण, यानी कोटे में कोटे के विरोध में जो आंदोलन किया जा रहा है, उसमें आप कोई भी सम्मिलित नहीं होंगे किसी भी कारण से, चाहे आप मलाई खाने वाली जातियों के मेंबर क्यों न हो या मलाई से बाहर की जो वंचित जातियां हैं, जो भी हैं, आपको लोग आपकी भावनाओं को भड़काने का प्रयास करेंगे अंबेडकरवाद के नाम पर, बहुजनवाद के नाम पर या किसी और नाम पर। आपको इसमें सम्मिलित नहीं होना है। आपको अपना ध्यान मछली की आंख पर, चिड़िया की आंख पर केंद्रित करना है। हमारी लड़ाई अभी केवल भुगतान की है और उस भुगतान की लड़ाई के लिए हम 1 सितंबर 2024 से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन हिंदुस्तान में आरंभ करने जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित कराएगा और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेगा। तो साथियों, कई खबरें आई हैं। अडानी अंबानी के बराबर पूंजी एक झटके में स्वाहा हो गई है दुनिया के लोगों की, निवेशकों की, बिटकॉइन के रास्ते से, और शेयर मार्केट धराम हो गया है पूरी दुनिया का, केवल हिंदुस्तान का नहीं। और प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि वो जो ईडी ने पैसे कुछ कंपनियों के जब्त किए हैं उनको पीएमएलए एक्ट के तहत जो है वो वापस कराएगा। कुछ मूर्ख उसको लेकर के प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन वो प्रसन्नता का विषय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री फिर एक बार गुमराह करने का प्रयास कर रहा है कि पीएमएलए एक्ट के तहत पैसा वापस करेगा। क्यों करेगा पीएमएलए एक्ट के तहत? क्यों करेगा सीआरसी के तहत? क्यों करेगा सेबी के तहत? क्यों करेगा किसी लिक्विडेटर के तहत? जब तूने ये बट्स एक्ट 2019 बना दिया, भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया और ये कह दिया कि मैं 2 से 3 गुना पैसा वापस करूंगा, 180 दिन में करूंगा, तो इसी एक्ट के तहत कर। अगर सत्ता में रहना है तो, नहीं रहना तो जो मर्जी करता रहे। हम 1 सितंबर से असहयोग आंदोलन करेंगे और ये शपथ लेते हैं कि तुम्हारी सरकार को जमींदोज कर देंगे, तख्ता पलट देंगे। जिस तरह से बांग्लादेश के देश प्रेमी नागरिकों ने वहाँ की तानाशाह हुकूमत को उखाड़ कर फेंका है, वैसे ही हम इस हिंदुस्तान की बेईमान हुकूमत को उखाड़ कर फेंक देंगे अगर हमारा भुगतान नहीं किया और ठगों को दंडित नहीं किया। तो साथियों,
और सब साथी ध्यान रखेंगे, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे। रात को मिलता हूँ 9 बजे फेसबुक पर। जय हिंद, जय भारत।